तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एंड व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए संस्कृत के ऊपर होने वाला है, जिसमें आज मैं प्रत्यय के बारे में बताने वाला हूँ। और यहाँ से आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। इससे पहले वाला वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं, समय कैसे देखना संस्कृत में, वहाँ से भी आपका 5 मार्क्स कंफर्म करवा दिया। अब प्रत्यय करने वाला है, जिसमें 5 मार्क्स आपको कंफर्म हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, 10 से 12 मिनट लूंगा, उसमें आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले देखिए, थोड़ा बहुत मैं प्रत्यय का परिभाषा बता देता हूँ, प्रत्यय होता क्या है। उसके बाद लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। वो ट्रिक यदि कर लेते तो आपका 5 मार्क्स बहुत आसानी से कंफर्म हो जाएगा। जैसे मैंने ट्रिक आप लोगों को बताया समय कैसे देखना, उसमें तो एकदम जिसको बेसिक कुछ भी नहीं आता संस्कृत में, वो भी समय देखना सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रत्यय की परिभाषा। वे शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़ते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। थोड़ा बहुत आप जान लीजिए डेफिनेशन। बाकी ये डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा आपको, ये इस तरह से पूछा जाएगा। क्री प्लस कतुआ क्या होगा? कृतवा होगा। मित्र प्लस तल क्या होगा? मित्रता होगा। तो यहाँ कतुआ क्या है? हमारा एक प्रत्यय है। तल क्या है? एक प्रत्यय है। ठीक है। इस तरह प्रत्यय के हम लोग 3 भेद होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय एंड स्त्री प्रत्यय। तो यहाँ से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्यय वो हमारा कृत प्रत्यय आ गया एंड तद्धित। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। जो धातु या क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, जैसे गम प्लस तुमुन, ये धातु हो गया ना, जो क्रिया हो गया गम, और तुमुन प्रत्यय जुड़ गया तो हो गया गंतुम। इसका ट्रिक अभी बताऊंगा किस तरह से चेंज किया जाता है। और तद्धित प्रत्यय होता है जो संज्ञा सर्वनाम आदि के अंत में जुड़ते हैं, जैसे धर्म प्लस ठक। ये ठक क्या हो गया? हमारा तद्धित प्रत्यय का एग्जाम्पल हो गया। तो हो गया धार्मिका। कैसे धार्मिका हुआ अभी बताऊंगा। स्त्री प्रत्यय में पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन किया जाता है, जैसे सूत प्लस टाप। सूत मतलब क्या होता है? बेटा, और टाप जोड़ दिए इसमें, तो ये टाप क्या हुआ? स्त्री प्रत्यय। मतलब ये पूरा सूता हो गया, मतलब बेटी हो गया। ये हमारा क्या हो गया? पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज कर दिया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कृत प्रत्यय का जो कुछ होता है उसको देख लेते हैं। कृत प्रत्यय मतलब इसका तो बता दिया, धातु या क्रिया के बाद किया जाता है। और कृत प्रत्यय कुछ देख सकते हैं: कतुआ हो गया, लियप, तुमुन, कत, कतुवतु, सत्री, सानच। तो यही एक एक करके सबको देख लेते हैं कैसे हम लोग बनाते हैं। जैसे कतुआ, देखिए मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि जितना आप लोग को जरूरी है उतना ही बताऊंगा। कतुआ का अर्थ होता है करके या कर के सेंस में होता है। इतना आप अर्थ भी नहीं जानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ ये जानना होगा कि कतुआ प्रत्यय का त्वा शेष रहता है, बस इतना जान लीजिएगा। कतुआ, देखिए कत्वा, लास्ट में क्या? त्वा। तो ये त्वा शेष रहता है। जैसे क्री प्लस त्वा तो क्या होगा? कृतवा। है कि नहीं? यहाँ से हमारा त्वा आ जाएगा, त्वा, यहाँ से त्वा तो कृतवा हो गया। है कि नहीं? कृतवा। यहाँ से हमारा त्वा आ गया, की प्लस त्वा हो गया कृतवा। समझ रहे हैं ना? कतुआ में हमारा त्वा शेष रहता है। उसी तरह दूसरा प्रत्यय ल्याप हो गया। ल्याप में हमारा य शेष रहता है, लास्ट में य। ठीक है। लास्ट में य शेष रहता है। बाकी इसका भी मीनिंग कर, ये करके के सेंस में होता है, वो आप पढ़ लीजिएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ल्याप प्रत्यय का य शेष रहता है। जैसे उपक्री प्लस, ये यहाँ पर क्या शेष रहेगा? यह रहेगा, तो उपकृत्य हो गया, उपकृत्य। बाकी और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका ल्याप प्रत्यय का। जैसे यहाँ पर देखिए, वी प्लस क्री प्लस लियप, तो इसका शेष क्या रहेगा? यह रहेगा शेष। और तो हो गया क्या? वी क्री, और इसका यह, तो हो गया विक्रिय। ठीक है, विक्रिय। तो इस तरह से आप लेप प्रत्यय को भी आसानी से बना सकते हैं। मैंने पहला प्रत्यय बताया कतुआ। कतुआ में त्वा शेष रहता है, तो हो गया क्री प्लस त्वा, कृतवा। एक एग्जाम्पल भी देके समझाया। लेप प्रत्यय में यह शेष रहता है, जैसे यहाँ पर विक्री प्लस लियप है, तो लियप का यह जुड़ जाएगा, तो होगा विक्रिय। ठीक है, दो प्रत्यय समझ गए। तीसरा प्रत्यय है कृत प्रत्यय का, जो कि तुमुन है। तुमुन का तुम शेष रहता है। देखिए तुम आ रहा है ना, तुमुन, तो इसका तुम जो है वो शेष रहता है, लास्ट में तुम लग जाता है। जैसे पा प्लस तुमुन है, तो यहाँ पर क्या होगा? तुमुन का तुम हो जाएगा। तुमुन का क्या हो जाएगा? तुम, तो हो गया पातुम। ठीक है। इस तरह से आप प्रत्यय को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। 3 प्रत्यय सीख गए ना। चौथा प्रत्यय कत। एक आप लोग पढ़ाए थे कतवा, और एक है कत। कत का शेष क्या रहता है? त शेष रहता है। और इसमें विसर्ग भी लगा देते हैं। इसमें देखिए आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो कत प्रत्यय में वो हम लोग देख लेंगे। जैसे क्री प्लस कत है, तो कृता हो गया, कृता हो गया। अब देखिए इसका स्त्रीलिंग भी बनाया जा सकता है, पुल्लिंग भी बनाया जा सकता है, एंड हमारा नपुंसकलिंग भी बनाया जा सकता है। जैसे क्री प्लस त, मैंने कृता बोला था, ये तो हमारा पुल्लिंग हो गया। यदि स्त्रीलिंग में होगा तो कृता लिखेंगे। यदि स्त्रीलिंग में मान लीजिए आपका एक सेंटेंस दिया रहेगा, सेंटेंस आपको स्त्रीलिंग, जैसे स्त्रीलिंग का जिक्र किया जाएगा, जो आपका कर्म करता है वो स्त्रीलिंग में दिया हुआ रहेगा, तो आपको क्रिया का भी और प्रत्यय के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, उसको भी आपको स्त्रीलिंग में चेंज करना होगा, तो कृता हो जाएगा। नपुंसकलिंग के लिए कृतम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक चीज लेगा, कत प्रत्यय अंत के रूप में पुल्लिंग में राम, जैसे राम का होता है ना धातु रूप, राम, रामो, रामा, रामा, रामन, रामे, रामा, इस तरह होता है ना। रामम, रामो, रामा, रामेन, रामाभ्यम, रामे, इस तरह होता है। तो आपका जो है
कद प्रत्यय के रूप में पुल्लिंग में राम का शब्द रूप और स्त्री में रमा का शब्द रूप, नपुंसकलिंग में फल की तरह चलेंगे। फल में क्या होता है, फलम फले फलानी, फिर वो कारांत वाला में चल जाता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। ये एक एग्जाम्पल कद प्रत्यय का एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, बाकी सारे प्रत्यय में इस तरह से पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग क्या होता है, और एक वचन द्विवचन बहुवचन, ये हमारा एक वचन हो गया पुल्लिंग का एक वचन, ये द्विवचन ये बहुवचन। जैसे राम रामो रामा लिखते हैं ना, उसी तरह कृता कृतो कृता, उसी तरह स्त्रीलिंग में क्या रमा रमे रमा, तो उस तरह कृता कृते कृता हो गया। नपुंसकलिंग में कृतम कृते कृतानी, जैसे फलम फले फलानी होता है उसी तरह हमारा कृतम कृते कृतानी हो गया। ठीक है, इतना यदि जान लिए कद प्रत्यय का, आप इतना याद रखिए कि त लास्ट में शेष रहता है। अब आते कतवतु प्रत्यय का। कतवतु प्रत्यय का जो आपका क्या है, तुअत शेष रहता है, तुअत तुअत आपका जो है शेष रहता है। ठीक है, और ये क्या इसका भूतकालिक अर्थ में किया जाता है कतवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाचक में, ये सब नहीं जानना आपको, ये बेसिकली आपको जानना है कि कतवतु प्रत्यय का तुअत जो है वो शेष रहता है। जैसे क्री प्लस कतवतु हो गया तो लास्ट में क्या हो गया, तुअत शेष रहेगा, तो हो गया क्री तुअत। ठीक है, समझ गए। इस तरह से आपको और भी प्रत्यय सीखना है, जैसे सत्री प्रत्यय हो गया, कृत प्रत्यय का ही एग्जाम्पल है। सत्री का क्या है, अत शेष रहता है, अत शेष रहता है। ठीक है, जैसे पट प्लस सत्री हो गया तो पठत हो गया, सत्री का अत शेष रहता है, अत। ठीक है, तो ये आपको जानना है। आगे चलते इसका ट्रिक भी आपको बताऊंगा लास्ट में। सानज प्रत्यय, ये कृत प्रत्यय का आखिरी प्रत्यय है। सानज प्रत्यय, इसका लास्ट में आन रहता है, आन शेष रहता है। जैसे सेवमान, सेवमान लास्ट में आ रहा ना, आन से पहले म लगता है। ठीक है, सेवमान, आन से पहले म लगा ना, सेवमान, म प्लस आन हो गया मान, मान हो गया ना। सेव प्लस सानच हमारा सेव माना, इसमें भी आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग और एक वचन द्विवचन बहुवचन बनता है। तो वो आप क्वेश्चन के हिसाब से, जब हम लोग क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, अभी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने वाले तब उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, किस तरह से आपको लगाना है। अब आ गया तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय हमारा खत्म हो गया। तद्धित प्रत्यय का एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्या क्या होता है। ठक होता, मतुप वतुप त्व तल तरप तमप अन इतज, ये हमारा क्या है, ये हमारा तद्धित प्रत्यय का एग्जाम्पल है। चलिए अब जान लेते हैं सबका एक एक एग्जाम्पल लेकर। जैसे ठग प्रत्यय हो गया, ठग का क्या है, ईक शेष रहता है, ईक लास्ट में ईक आपको लगाना है। आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है, और आदि स्वर की वृद्धि इस तरह होता है, जैसे यहाँ पे स क्या है, अ आ रहा है ना, अ का आ हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका इतिहास लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर शरीर की जगह इतिहास और ठग लिखा हुआ रहता है, तो इतिहास का हमारा ऐतिहासिक हो जाता है, लास्ट में ईक लग जाता है ठग की जगह। समझ लिया, अभी बताऊंगा आपको। और देखिए इस तरह से हमारा जो है आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है, ठक प्रत्यय का ईक हमारा शेष रह जाता है। जैसे शरीर प्लस ठक हो गया शारीरिक। ठीक है, यहाँ पर आ जुड़ गया, अ था ना, स में अ था तो आ जुड़ गया तो शारीरिक हो गया। ठीक है, इसी तरह आपको और एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। जैसे धर्म प्लस ठक है, तो ध में क्या है, अ है, तो अ का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो हो गया धार्मिक। कर्म उसी तरह कार्मिक, दिन का जैसे ई है, ती का क्या हो जाता है, ए हो जाता है। देखिए अभी मैंने बताया, देखिए ई ए ए का ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा दैनिका हो गया, इसमें भी ये, तो फिर इसमें भी ए हो जाएगा नैतिका। वेद इसमें ए है तो इसमें भी ए हो जाएगा वैदिका। भूत है ऊ है तो ऊ का अ हो जाएगा तो भौतिका। भूगोल इसमें भी भू है तो भौ हो जाएगा भौगोलिका। ठीक है, इतिहास देखिए ई है तो मैंने क्या ए हो जाएगा ऐतिहासिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतुप प्रत्यय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय है मतुप प्रत्यय। इसका क्या है, मत शेष रहता है, इसका मतुप का मत शेष रहता है। जैसे शक्ति प्लस मतुप हो गया शक्ति मत। ठीक है, मत शेष रहता है मतुप का। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से कर लेंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा। वतुप प्रत्यय, वतुप का हमारा वत शेष रहता है, जैसे मतुप का मत तो वतुप का वत, इस तरह याद रख लीजिएगा, धन प्लस वतुप धनवत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुआ प्रत्यय, तुआ प्रत्यय का हमारा क्या है, तुआ प्रत्यय का तुआ ही शेष रहता है, इसका तुआ ही शेष रहता है। और तुआ प्रत्यांश शब्द नपुंसकलिंग में होते तथा इनके रूप फल की तरह चलते, फलम फले फलानी फलम फले फलानी, उस तरह करके। तो महत प्लस तुआ क्या हो जाए, महत्वम। लास्ट में म भी आपको जुड़ जाएंगे, क्योंकि नपुंसकलिंग है ना, तो नपुंसकलिंग कैसे चलेगा, वो हमारा फल की तरह, जैसे फलम होता है ना, तो ये हमारा महत्वम हो गया। समझे, आगे बढ़ते हैं। तल प्रत्यय का, आप लास्ट तक बने रहिए, लास्ट में कोई तल प्रत्यय से आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ता शेष रहता है, तल प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट, ता शेष रहता है। जैसे मूर्ख प्लस तल तो मूर्खता हो गया, लास्ट में ता जुड़ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में एक मैं बता देता हूँ, टाप, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं स्त्री प्रत्यय में। ठीक है, तो टाप जैसे कि अभी बताया था शुरू ही वीडियो के शुरुआत में कि आ शेष रहेगा, टाप प्रत्यय का आ शेष रहता है। सूत प्लस टाप तो क्या हो गया, सूता। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर का। उससे पहले मैं ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक ये है कि आपको ये सिर्फ अभी तक यदि समझ में नहीं आया तो ये आप रट लीजिए। ये आपका 7 प्रत्यय और इधर हमारा 7 प्रत्यय, इसमें 6 प्रत्यय याद रखना है।
तो 7 6 13 परतें आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कतवा का क्या होता है, त्वा शेष रहता है, त्वा शेष रहता है, जैसे कि गतवा, पितवा, दृष्टवा, उक्तवा। इस तरह से आप जब भी देखेंगे मतलब समझ जाए कि वहाँ कतवा प्रत्यय का यूज हुआ है। लेप प्रत्यय में यह शेष रहता है, इस तरह से मैंने बताया था। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके याद रख लीजिए, तो आपका 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। उसे तुमुन का तुम शेष रहता है, जैसे वक्तुम, पातुम, पठितुम। कत का त शेष रहता है, गठ, पठित, लिखित, ठीक है। कतवतु का हमारा वान शेष रहता है, जैसे गतवान, पठितवान, उक्तवान, ठीक है। तुवत भी शेष रहता है, लेकिन उसमें है कि आपका जब हम लोग चेंज करते हैं नपुंसक लिंग में, तो हमारा गतवान हो गया, पठितवान हो गया, उक्तवान हो गया। सत्री का हमारा अन शेष रहता है, जैसे गच्छन, पठन, लिखन, हसन, ठीक है। सानच का हमारा आना शेष रहता है, जैसे लाभ माना, सह माना, यज माना। तो ये आप याद रख लीजिएगा। कतवा का त्वा, देखिए कतवा में त्वा तो है ही, तो त्वा हो गया। लियप में य, तुमुन का तुम, कत का त, कतवतु का वान, सत्री का अन, सानच का अन, बस इतना याद हो गया। और इधर 6 आपको प्रत्यय दिया गया, ये प्रत्यय 6 याद रख लीजिए। ठक, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये ठक वाला एक। और इसमें आपको बताया था वृद्धि हो जाता है, जो आ रहेगा तो आ हो जाएगा, हट सही दीर्घई, ए रहेगा तो ए हो जाएगा, वो आप कर लीजिएगा। तो लास्ट में ईक आपको याद रखना, मतुप का मान याद रखना है, वतुप का वान, मतुप का मान, वतुप का वान, ठीक है। तुआ का तुअम हो जाता है, लघुत्वम, पशुत्वम, महत्वम। तल का हमारा ता, ये तल वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तल वाला, तुआ वाला, वतुप, मतुप, ये पांचों इंपॉर्टेंट है। टाप तो आप आ हो जाता लास्ट में, छात्रा, सुता, आजा, असुआ, ठीक है। इतना यदि आप याद रख पाते हैं तो आप क्वेश्चन इजिली बना सकते हैं। जैसे ये देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर का ही है, आपको 5 से 8 तक आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपको प्रत्यय वाला ही दिखेगा। जैसे जनता, मैंने क्या बताया था अभी कुछ देर पहले, कि लास्ट में ता आने पर, लेकिन ये बहुवचन में दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में ता आने पर कौन सा प्रत्यय होता है, तल प्रत्यय। अभी बताया था ना, अभी दिखाता हूँ, अभी आप लोग को दिखाता हूँ। तल प्रत्यय हमारे कहाँ, देखिए तल प्रत्यय यहाँ 5 नंबर पे है। शब्दों के अंत में ता हो तो क्या हो जाएगा, तल प्रत्यय की यूज हो जाएगा। मतलब यहाँ लास्ट में ता है तो हमारा तल प्रत्यय हो जाएगा। तल प्रत्यय किसमें है, इसमें देखिए। तो हमारा आंसर ख बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब आइए बुद्धि, बल, मतुप। मतुप में क्या हो जाएगा, देखिए मैंने अभी बताया मतुप का। मतुप का देखिए, ये देखिए मतुप, मतुप का क्या होगा, मान हो जाता, लास्ट में मान जुड़ जाता है। तो इस तरह से मैंने बोला कि ये 2 टेबल आप याद रख पाते हैं तो ये दोनों आपके लिए ब्रह्मास्त्र तेरे इसी से क्वेश्चन आएगा। तो मतुप का क्या हो जाएगा, मान जुड़ जाता है, मतुप की जगह मान, तो हो जाएगा बल मान, बल मान। तो ऑप्शन ग सही जवाब होगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एक चीज का आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें देखना है कि ये क्या है, बुद्धि। बुद्धि हमारा एक तरह का हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का ही यूज करना होगा, ठीक है, स्त्रीलिंग का ही यूज करना होगा। तो स्त्रीलिंग का यूज करेंगे तो वो होगा बलवती, बलवान नहीं होगा, बलवती हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर बताया था ना, अभी दिखाता हूँ। ये कौन सा प्रत्यय था, ये मतुप प्रत्यय था, मतुप। देखिए एक बार मैं दिखा देता हूँ, मतुप कहाँ गया, मतुप देखिए। मत शेष रहता है, जैसे शक्ति मत हो गया, तो इसको यदि हम लोग नपुंसकलिंग में करेंगे तो शक्तिमान हो जाएगा, मान भी हो जाएगा, ठीक है। और यदि इसको स्त्रीलिंग में करेंगे तो शक्तिमती हो जाएगा। यदि आपका स्त्रीलिंग वाला कुछ रहेगा तो यहाँ तो एग्जाम्पल नहीं दिया, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देके समझाए थे ना। अभी रुकिए 1 मिनट भी दिखाता हूँ कहीं पर। तो हाँ, यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाए थे, जैसे पुल्लिंग में हमारा कृता हो जाएगा, स्त्रीलिंग में कृता हो जाएगा। इस तरह से आप वो सेंटेंस को पढ़ कर देखना हो कि वो स्त्रीलिंग में दिया हुआ, पुल्लिंग में दिया हुआ, नपुंसकलिंग में दिया हुआ, उसी के अकॉर्डिंग हमको लिखना आना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये बुद्धि जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए हम लोग बलवती टिक लगाएंगे, ना कि बलवान। यदि यहाँ पर कोई नपुंसकलिंग रहता तब हम लोग बलवान टिक लगाकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बल प्लस इनी, हाँ इनी का नहीं बताया तो इनी का ई शेष रहता, ठीक है, तो हो जाएगा इसका बली। वध प्लस सत्री, अब देखिए सत्री का मैंने क्या बताया था, यहाँ पर देखिए कहाँ गया सत्री, यहाँ पर है। सत्री का मैंने बताया था अन शेष रहता, गच्छन, पट्ठन, उस तरह अन शेष रहता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको देखना है। यहाँ पर ये हमारा क्या है, छात्रा है, मतलब बहुवचन में है, बहुवचन में है ये। और ये हमारा स्त्रीलिंग है, बहुवचन स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका जो है ये भी बहुवचन में आएगा स्त्रीलिंग का। तो हमारा वदन होना चाहिए, लेकिन अन जुड़ जाता ना, वदन होना चाहिए, लेकिन वो क्या, ये तो पुल्लिंग हो गया ना, सॉरी, ये तो हमारा नपुंसकलिंग हो गया और ये एक वचन हो गया। हमको चाहिए बहुवचन में, तो बहुवचन में हमारा वदंत हो जाएगा, ठीक है, वदंत। तो ये हमारा हो गया वदंत, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे आप पढ़े ना राम, रामो, रामा, तो उस तरह वदन, वदंतो, वदंत, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ख बिल्कुल सही जवाब होगा।
आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी आप इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। ये जो टेबल बताया, बस आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि एक वचन में, कि द्विवचन में, कि बहुवचन में। यदि एक वचन पुल्लिंग में है तो आप क्या कर सकते हैं, राम का जो शब्द रूप है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। यदि वो स्त्रीलिंग में है तो रमा वाला, नपुंसकलिंग में है तो फल वाला, ठीक है। तो इस टाइप में आप लोग यदि करेंगे तो आपका यहाँ से लगभग 4 मार्क्स कन्फर्म हो जाएगा, 4 मार्क्स। चलिए इसी तरह का और भी वीडियो लाऊंगा, और हम लोग चित्र कैसे देखकर आपको 5 वाक्य लिखना वो भी बताऊंगा, पत्र लेखन भी बताऊंगा। तो मुझे अभी समय थोड़ा कम मिल पा रहा, हो सकता तो अब शाम के टाइम वीडियो आएगा। देखते हैं, यदि समय मिलता है तो अभी बनाऊंगा, अदरवाइज अभी तो समय नहीं है। फिर शाम के टाइम थोड़ा समय मिलेगा तो शाम के टाइम ले आऊंगा। चलिए आज के लिए इतना, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।